प्रकाश। इनके आंख में क्या दिक्कत हुई थी? इनके मोतियाबिंद का हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कितने समय से नहीं दिख रहा है? ये कोई 5-6 महीने हो गए। तो दोनों आंख से नहीं दिख रहा है या एक आंख से नहीं दिख रहा है? दोनों ही आंखों से नहीं दिख रहा है। तो दोनों में मोतियाबिंद है इनके। जी तो आपने पहले कहीं डॉक्टर को दिखाया नहीं? जी, कहीं पे वहाँ पे आसपास में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है आंखों के। फिर आपके बारे में यहाँ पे सुना तो मैं यहाँ पर आया। फिर रात यहीं रुके, खाना भी यहीं पे खाया और ये सब सुविधा अच्छी थी। कितने समय से आपको कम दिख रहा था? ये 2-3 महीने से हुआ है एकदम धीरे धीरे। तो पहले तो यूँ मामूली हल्का था और धीरे धीरे अब 2-3 महीने से ये ज़्यादा हो गया। खाली नहीं जाता दुआओं का असर, मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है। जिंदगी उन्हें भी मिल जाती है जिनके जीने की आस खत्म हो जाती है। कशो दिख रही हो है? बढ़िया देख रही हो। पहला बच्चे बढ़िया दिख रही हो? हाँ, धन्यवाद, आपने बढ़िया देखवा लागो। इसको दिख रहा है तो इसका दिल बहुत खुश है अभी इस समय। कि ये वो जो छोटी छोटी चूड़ी वगैरह बताई थी, छोटे अक्षर बताए थे, वो सब देख रही है। तो अभी इसका दिल खुश है। बहुत से मरीज है, बहुत से आदमी आते जो परेशान होते हैं, उनको यहाँ पे लाभ मिलता है। वो सही होके जाते हैं घर पे, दुखी होके आते हैं लेकिन यहाँ से खुशी खुशी घर जाते हैं। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी क्या, बेसिकली ये हकीकत है, एक सच्चाई है जो तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में घटित हुई। एक प्यारा सा कपल 2 साल पहले लगभग वृद्धाश्रम में रहने आए, लक्ष्मी नारायण जी और निर्मल जी सेठ, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, व्यापारी थे। फिर उनके कोई बच्चा नहीं था। परिस्थितियां ऐसी हुई कि उन्हें तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में आना पड़ा। निर्मल जी जो लक्ष्मी नारायण जी की पत्नी हैं, उनकी तबीयत खराब थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, धीरे धीरे पूरी तरह से बेड रिडन हो गई। उनका कोई इलाज संभव नहीं था। उनके जो भी काम हैं वो बेड पे ही होते हैं, जो नित्य कर्म हैं सारे बेड पे होते हैं। और लक्ष्मी नारायण जी जिसको कहते हैं कि पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण जी ने उसको पूरी तरह से चरितार्थ किया हुआ था। अपनी पत्नी के सारे काम वो करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उस कमरे में, जिस कमरे में वो रहते थे, उससे बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। 24 घंटे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके नित्य कर्म वो ही करवाते थे। उनको साफ़ करना, उनको नहलाना धुलाना, सारा काम लक्ष्मी नारायण जी ही करते थे। और उनका चेहरा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना प्यारा हस्बैंड। मुझे तो लगता है कि हर पत्नी ये चाहेगी कि मेरा हस्बैंड उतना प्यारा हो जैसे लक्ष्मी नारायण जी थे। निर्मल जी अपनी अवस्था से थोड़ा परेशान होकर के हमेशा कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे पहले उठा ले। लेकिन होनी को जो होना होता है वो किसी को, मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है। मुश्किल परिस्थिति आई, लक्ष्मी नारायण जी की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि निर्मल जी के लिए शायद इससे बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता कि एक बेड रिडन पत्नी है और उनका पति उनकी सेवा कर रहा है और पति ना रहे। लेकिन निर्मल जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और निर्मल जी अभी हमारे साथ रह रही हैं। मुश्किल है एक ऐसे पति को खो देना जो दिल से पूरी तरह से अपनी पत्नी से जुड़े हुए हों, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ त्याग कर दिया हो। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। निर्मल जी अभी रह रही हैं। उनका जो फिज़िकल कंडीशन है उसका हम देख रेख कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन जो उनके मन में दुख है, मुझे लगता है कि उसको तो उनके जीते जी कोई नहीं मिटा पाएगा।
जीवन राग की काया में तुम आए मेरे जीवन में, ये नियति ही है जो तुम मेरे साथ हो। आप कुछ काम करते थे, जॉब या बिजनेस? जी हाँ, कपड़े की दुकान थी हमारी हरिद्वार में। हमने करीबन कोई 40 साल काम किया। फिर उसके बाद? उसके बाद हमने बंद कर दिया पैरों की तकलीफ से। आप और दादी जी कहाँ रहते थे? वहाँ हमारा पास मकान था जी। कहाँ पे? हरिद्वार में। फिर? उसके बाद फिर विचार बदल गया तो देहरादून के घर रहता है, घर है इनका। ये देहरादून की रहने वाली है जी। तो वहाँ पे इनकी बड़ी बहन का परिवार रहता है, तो उनसे विचार मिला तो वहाँ हमने मकान बना लिया। वहाँ पैसा लगा के मकान बनाया। फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ से हमें हटना पड़ा। फिर इनकी जो छोटी बहन थी फरीदाबाद में, उनके पास हम आए। उन्होंने कहा हमारे पास आ जाओ, यहाँ रह लो, पैसा हम लगा देंगे। हमने पैसा हमारे पास है, तुम मत लगो, हम लगा देंगे। हमने पैसा लगा के मकान ऊपर बना दिया, नीचे वो रहते हैं। तो कुछ टाइम चलते 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 ये हो गई बीमार। अब इनकी स्थिति ऐसी पहुंच गई कि बेड से उठ नहीं सकती। तो वो ज़्यादा परेशान हो गए इन चीज़ों को देख के। तो उन्होंने सोचा कि इनको तो किसी के तरीके से यहाँ से हटा दो। जी। तो तकलीफ तो होती है ना फिर उससे? तकलीफ नहीं होगी जी, विश्वास के ऊपर की काम किया, वो विश्वास टूट गया। ये है एक प्यारा सा कपल, लक्ष्मी नारायण जी और निर्मल सेठ। जीवन से लंबी लड़ाई करते करते बुढ़ापा आ गया और आखिर में इस नए घर यानी आनंद वृद्धाश्रम में आ गए। करीब 2 साल से आराम से बिना किसी चिंता के यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर से यहाँ आए, जबकि यहाँ हमारा कोई नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। ये इन्हीं के विश्वास तो आए। तो आपको यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। खाना पीना सब सब बिल्कुल कुछ ठीक है, सब टाइम से मिल जाता? बिल्कुल सही है। यहाँ आपको किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं कुछ हो नहीं रही? दिक्कत, भगवान की दया है, ईश्वर का आशीर्वाद है, जो ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा। ना तो खाने की चिंता, न रहने की और न पहनने की। अब तो अपने बेडरिडन जीवन साथी की केयर करना ही एकमात्र इनका मोटिव रह गया है। इससे कमरे से बाहर हम नहीं निकलते कभी क्योंकि इनकी दादी वजह जी से। को छोड़ के नहीं जाते हो नहीं आप? जाते। ये घबरा जाती है अकेले में। इनकी वजह से हम हिल नहीं सकते। लेकिन बाथरूम में नहाने का भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में जाते हैं, कहीं इनकी आवाज ना आ जाए। ये समझ लीजिए आप। मतलब दादी जी जैसे बहुत प्यार करते हो आप? प्यार मतलब क्या, फर्ज निभाते हैं। जो एक फर्ज इंसान का पति पत्नी में होना चाहिए वो निभाते हैं। बाकी प्यार तो जो था वो था ही। अब उसको प्यार कह लीजिए या जो भी मर्जी करें। ये पत्नी पत्नी का फर्ज है जी, एक दूसरे का साथ देना, वो दे रहे हैं। निर्मल जी तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपने केयरिंग हस्बैंड को परेशान करें, लेकिन मजबूरी है कि कुछ नहीं किया जा सकता। एक दूजे का हर पल, बरसों से एक दूजे की परछाई हो, जीवन भर ऐसे साथ हैं हम जैसे 2 जिस्म एक परछाई हो। दादाजी जो कहते हैं मैं तेरा सब कुछ करूँगा, बस मुझे जिंदगी मिले। मैं ये कहती हूँ कि इनके हो जीते जी मैं इनके कंधों पे चढ़ के चली जाऊं। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जिसकी आशंका थी जाने की उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसे नहीं जाना चाहिए था वो चला गया। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से ईश्वर ने लक्ष्मी नारायण जी को पहले ऊपर बुला दिया। शायद इसे ही नियति कहते हैं। दादी क्या नाम है आपका? निर्मल सेठ, धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण सेठ। दादाजी के साथ में आप यहाँ पे कितना टाइम रहे? हो गया होगा 2 साल हो गए हैं। दादाजी के साथ जैसे आप यहाँ पे थे तो दादाजी आपका कैसे ध्यान रखते थे? बस वो मुझे बिठाते थे, लैट्रिन टॉयलेट करवाते थे। और टॉयलेट खाना?
खाना भी वो ऐसे 2 कुर्सियाँ थी, एक कुर्सी पे खाना रखते थे, दूसरी पे मुझे ऐसे बैठाते थे, देते थे, तो खिलाते थे। दादाजी फिर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते थे? नहीं, कहीं भी नहीं जाते थे। तो और दवाई वगैरह भी सारी दादाजी आपको टाइम से देते थे? हाँ, दादाजी क्या क्या करते थे सुबह? बस वही ये है कि वो बाहर भी नहीं जाते थे मेरी वजह से। मैं वो जाते थे, मैं आवाजें लगाती थी, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। रोना तो पड़ेगा जिंदगी भर। क्यों? उनकी याद सताती है, उनकी तुम्हारी याद सताती है, रात को नींद नहीं आती है। दादी, हाँ। अभी आपको ऐसा मतलब क्या आपको लगता है कि दादाजी से पहले आपको लगता था कि मैं चली जाती तो सही रहता? हाँ, यही लगता है अब भी। पर होनी को कौन टाल सकता है? कोई तो जिंदगी में अगर जीना तो पड़ेगा ही ना, और क्या। है ना, जीना तो पड़ेगा। तो आप रोइए मत। यहाँ आपको किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। नहीं ना? दादाजी के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? भगवान उनको सुखी रखे जहाँ भी है। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, उसे तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस घर के लोग अब भी इनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे बेड पे सारा खाना टाइम से टाइम मिल जाता है? हाँ, जो बनता है मिल जाता है। आते हैं, ट्रॉली लेके आते हैं, दे जाते हैं। तो आपका जैसे डायपर वगैरह चेंज करना या ऐसा कुछ हाँ। करना कर देते हैं हाँ, टाइम से? कर देते हैं। पहले वो करते थे, रात को उठते थे, पेशाब के लिए जाएं या कहीं भी जाएं तो आके मेरे से पूछते थे, प्यास लगी है, पानी पिला दो? मैंने कहा हाँ, पिला दो। बुजुर्गों के लिए उनका अपना घर पूर्णतः निःशुल्क श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम, तारा संस्थान। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। दान धन का ही हो यह कतई आवश्यकता नहीं है। भूखे को रोटी, बीमार को उपचार, किसी व्यथित व्यक्ति को अपना समय, उचित परामर्श, आवश्यकता अनुसार वस्त्र, सहयोग, विद्या, ये सभी जब हम सामने वाले की आवश्यकता को समझते हुए देते हैं और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करते तो ये सब दान ही है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाओं को आपके माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है, उन दानदाताओं के सहयोग से चला रहा है जो निष्काम भाव से जरूरतमंद लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ पंचकुला से आए हैं। वैसे हम पहले चंडीगढ़ रहते थे, अब हम पंचकुला अभी शिफ्ट हुए हैं, पर हम अपना चंडीगढ़ में ही ज़्यादा वो है हमारा। तारा संस्थान से जुड़े हुए कितना समय? वैसे तो हमें 8 साल हो गए हैं। नारायण सेवा संस्थान से हम 2004 से जुड़े हुए हैं। हमारी दुर्गा स्तुति मंडल है चंडीगढ़ में, तो हम उसमें सदस्य हैं, मतलब प्रधान हैं। ये सब काम को देख के आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा। तभी मन करता है कि भाव इतने अच्छे हैं और इतनी अच्छी जगह पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों ना वहीं दिया जाए सारा कुछ। ये वृद्धाश्रम देखा है, अंदर से विजिट किया? हाँ जी, हम सेकंड टाइम आए हैं प्रेरक सम्मेलन में। पहले भी आए थे 2 साल पहले भी, अब सेकंड टाइम आए हैं। 2 साल के बाद में कोई चेंज नहीं, बहुत नहीं, बहुत अच्छा, और भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, किसी की भलाई के लिए, किसी को फ़ायदा हो, किसी को ज़रूरतमंद कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वृद्ध आश्रम वगैरह की लोड़ है, तो उनको मिल जाए और कुछ किसी से हम दान ले सकें और लेके इस संस्था को दे सकें, इसकी भी हेल्प हो जाए, जिससे अच्छी तरह चलती रहे। इसलिए हम थोड़ा उपराला करते हैं, अभी चलो जितना हो सकता है उतना करते हैं। एक बूंद ने घर बना लिया है आँखों में, ये तेरे प्यार की निशानी है, इसी में रहती हैं यादें तेरी जो जीने की राह दिखाती हैं। आपके हस्बैंड के जाने के बाद आपको क्या परेशानी आने लगी? परेशानी तो होगी, पैसों की वगैरह सब कुछ परेशानी है। छोटे बच्चे हैं, पाल पोस के बड़ा तो करना पड़ता है ना।
आपके पियर से कोई मदद करते हैं आप? पियर से भाई है, भाभी है, सब कुछ है। कभी है तो हेल्प थोड़ी बहुत करते हैं, कभी रोज रोज उसको भी तो बोलना तो नहीं लगता है अच्छा। आप में मजदूरी करने नहीं चाहते हैं? मजदूरी करना चाहते हैं लेकिन अब 2 सर्जरी है ऊपर से, तो काम तो ज़्यादा होता ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इनमें क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे को पढ़ाने दिखाने में तो अभी क्या है दिक्कत, हर जगह कुछ भी बोलते हैं, हर जगह पैसों की ज़रूरत होती है। कोई वो थोड़ी देखता है ये गरीब है कि नहीं है। तारा संस्थान मंजू जी को गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये की नकद सहायता दे रहा है ताकि घर चलाने में थोड़ी मदद तो मिल सके। ये पैसे हर महीने इनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए जाते हैं। इन्होंने बताया कि इस सहायता से काफ़ी सहारा मिला है, बस ये अपने बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार कर रही हैं। अभी आपको जब पैसे मिलने लगे हैं तो इससे कितनी सुविधा हो रही है आपको? इससे तो होती है सुविधा, बच्चों के कपड़ों में, अपन के कपड़ों में, सब में काम आते हैं। वो तो मेरे बच्चे बड़े नहीं हो तब तक मेरे को पैसे देते रहना। आज आपने लक्ष्मी नारायण जी और निर्मल जी के बारे में थोड़ा जाना और जो तकलीफ़ उनको हुई उसके बारे में भी थोड़ा सा जाना, और हम ये जो कार्यक्रम है उसमें इस तरह की कुछ फुटेज लेकर के आते हैं, आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि तारा संस्थान मेनली दानदाताओं के कारण चल रहा है और आप हमें दान देंगे तो ये संस्थान लगातार काम करती रहेगी। और सबको तो नहीं, लेकिन अगर लक्ष्मी नारायण जी और निर्मल जी जैसे कुछ लोगों को भी हमने मदद पहुंचा दी, आपने और हमने मिल कर के मदद पहुंचा दी, तो मुझे लगता है कि आपका हमारा दोनों का मकसद पूरा हो जाता है। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में बहुत सारे हमारे दानदाता हैं जो भोजन करवाते हैं, एक समय का भोजन उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। आप भी चाहें तो इस तरह से करवा सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, तो हम कुछ उन दानदाताओं के बारे में आपको बताते हैं। श्री बिजमोहन जी डागा वापी से, श्री महेश जी शर्मा सिरोही से, श्रीमती विमला अग्रवाल दिल्ली से, श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा दिल्ली से, श्री विकास कोठारी सूरत से। कार्यक्रम में अंत में बस आप हमारा साथ देते रहिएगा ताकि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नमस्कार।